हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैंने चैनल पर वीडियो पब्लिश नहीं की, तो उसके लिए आपसे बेहद माफ़ी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हरियाणा में कृषि। हरियाणा से रिलेटेड जो भी हरियाणा के अंदर कृषि की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। हरियाणा में कृषि। तो हरियाणा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा में जो है सबसे मेनली क्या होता है, कृषि है, जो कृषि पे डिपेंड है ज़्यादा। प्रधान कृषि प्रधान राज्य है और राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ की जाने वाली ही कृषि ही है। और अगर यहाँ पे राज्य की अर्थव्यवस्था देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, तो उसमें मुख्य जो इसका बेस रहेगा, जो डिपेंड है जिस पे ये इकोनॉमी हमारी हरियाणा की, वो मेनली किस पे है, कृषि पर है। राज्य की 3/4 से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जो राज्य की 3/4 पॉपुलेशन है वो क्या है, जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। तो आप देख लो कितना बड़ा एरिया है, 3/4 से ज़्यादा एरिया जनसंख्या गाँवों में निवास करता है। और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है, और प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं डायरेक्टली ये किस पर डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर पर। तो उसके बाद राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र। राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा की जलवायु शुष्क व अर्ध शुष्क है। जो हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है, शुष्क अर्ध शुष्क। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्षा का बहुत कम परसेंटेज लगा लो, और शुष्क में नमी भी बहुत कम तरीके से, सूखी ज़मीन लगा लो, और अर्ध शुष्क मतलब हल्की नमी। तो ऐसे तो कह सकते हैं कि हरियाणा की जलवायु शुष्क तथा अर्ध शुष्क है एवं अर्ध शुष्क है, तथा वहाँ औसत वार्षिक वर्षा 45.5 सेंटीमीटर होती है। अगर यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा, एक साल में वार्षिक वर्षा बोलेगा तो 45.5 सेंटीमीटर होगी। राज्य में कुल वर्षा का लगभग 70% जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। जो राज्य में कुल वर्षा होती है उसका 70% से ये लगा लो एरिया, मतलब 70% तक की वर्षा जुलाई से लेके सितंबर के बीच में होएगी। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये इन 3 महीनों के अंदर क्या होएगा, इस 70% तक वर्षा हो जाती है हरियाणा में, जितनी हो रहती है। और जो शेष 30% रहती है, वो 30% वो दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। तो ये हमारा पूरा वार्षिक रूप से वर्षा काल लगा लो कि हरियाणा में कितनी वर्षा होती है, कौन कौन से महीनों में। हरियाणा के को 2 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। अब इसमें जलवायु क्षेत्र है वो 2 रहेंगे हरियाणा में। एक तो किस पे है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः किस में रहेगा, चावल जहाँ पे बोया जाता है, गेहूँ, सब्जियाँ, ये सारों सभी के लिए क्या रहेगा, ये उपयुक्त रहेगा। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, उसमें चावल मेनली और गेहूं और सब्जियां बोई जाती हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। सेकंड रहेगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। तो वहाँ पे क्या होएगा, ये लगा लो कि वहाँ पे पानी की कमी रहेगी। पानी की कमी के कारण और पैदावार वहाँ पे अच्छी, तो उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद उष्णकटिबंधीय फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु उपयुक्त। अगर बोलेंगे तो कृषि उत्पाद के लिए भी कह सकते हैं वहाँ पे सिंचाई का ज़्यादातर, मतलब ये नहीं बोल सकते कि नहरों से वैसे सिंचाई होएगी, वैसे नहीं है कि यमुना नदी के जैसे हो गया और घग्गर नदी के किनारे बसे पे है। तो दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में क्या रहेगा, उष्णकटिबंधीय फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे हैं जितने, उनके लिए क्या रहेगी, सुटेबल रहती है भाई। उसके बाद राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, 2 ही हैं। उनका दोनों का नाम क्या है, आपको पता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रबी और खरीफ। तो रबी फसलें कौन सी होती हैं, इसकी ट्रिक होती है कि बहुत पहले आपने पढ़ी भी होगी। ट्रिक है, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। तो आज आ से क्या रहेगा, आलू, ज से रहेगा जौ, और सच में रहेगा स से सरसों, च से चना। और उसके बाद इतना ही, सच में सच तक हो गया, चना तक हो गया। उसके बाद में राई में गेम खेला। तो सेकेंडली वो देख लेते हैं सेकंड स्लाइड पे। जो सच में राई में गेम खेला, तो उसमें जो में है वो साइलेंट रहेगा, और राई में राई, और गे से गेहूँ, और म से मटर। ये रहेंगी हमारी जितनी भी फसलें रहेंगी। उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। जो ये रबी की होगी, इन फसलों को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, आषाढ़ के टाइम पे बोई गई फसलें कहा जाता है। और इसको याद रखना, आज सच में राई में गेम खेलना, तो आपको ये ऐसे याद करनी है।
आलू, चना, जौ और राई, गेहूँ, मटर ऐसे। तो इन फसलों को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल कहा जाता है। इन फसलों को, अब आषाढ़ी फसलों के बारे में, अक्टूबर नवंबर में तो बोया जाता है। तो याद रखना, जो ये जितनी भी फसलें हैं ये कब तक रहेंगी, ये अक्टूबर नवंबर में ये क्या है बोई जाएंगी, और अप्रैल मई में क्या कर लेंगे, इनको काट लेंगे। तो ये पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो इसमें रबी की फसलें हैं ये सभी की सभी क्या रहेंगी, अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाएंगी। जैसे कि जो अब महीना चल रहा है ये अक्टूबर और नवंबर में रबी। तो याद करना आप, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आर से रबी हो सकता है ना, तो ओ से अक्टूबर, तो आर ओ से याद कर लेना या ओ आर बना लेना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़ सकते हो। आर ओ सही रहेगा ना, तो आर ओ का वाटर होता है, तो ऐसे याद कर लेना कि जो आर है रबी और ओ से अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और काटी कब जाएंगी, अप्रैल मई में। तो आपने देखा होगा कि गेहूं अब कब कटेगी, वो कटेगी अप्रैल मई में, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा रहेगा गेहूं हरियाणा में देश की कुल उत्पादन का 15% गेहूं पैदा होता है। तो याद रखना है कि गेहूं है जो हरियाणा में कुल गेहूं उत्पादन का, टोटल गेहूं उत्पादन का 15% गेहूं पैदा होता है। तो याद रखना, हरियाणा देश में कुल गेहूं उत्पादन का पूरे हरियाणा में जितना है वो 15% रहता है पूरे देश का। इसका उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के बाद चौथा स्थान है। सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, मध्य प्रदेश थर्ड पे, और चौथे पे कौन आएगा अपना हरियाणा। हरियाणा का स्थान कौन सा रहेगा, चौथा रहेगा पूरे देश के उत्पादन में गेहूं में। राज्य में गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हिसार, सिरसा, भिवानी व जींद है। अगर बोलेंगे राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगी क्षेत्र में, तो उसमें आपने याद रखना है राज्य में गेहूं कहाँ पे रहेगी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनके पहले तो ये याद रखना है यहाँ पे रहेगी। और मतलब उत्तर यूपी सबसे पहले, पंजाब सेकंड पे, मध्य प्रदेश थर्ड पे, और चौथे पे क्या रहेगी हमारा हरियाणा। और राज्य में गेहूं उत्पादन के लिए जो मेनली जो क्षेत्र हैं वो हिसार, सिरसा, भिवानी व जींद। जो नोटिफिकेशन है उसके लिए क्षमा मांगूंगा मैं आपसे, ये मतलब मैंने एरोप्लेन मोड पे नहीं किया। उसके बाद कपास के बारे में पढ़ लेते हैं। कपास के बारे में क्या है, कपास हरियाणा का जो है ये उत्पादन में क्या है, देश में चौथा स्थान है। देखो गेहूं का भी और कपास का भी चौथा स्थान रहेगा। राज्य में कपास के जिले कौन से रहेंगे, हिसार फिर से और सिरसा, ये मेनली है। ऊपर भी हिसार, सिरसा, भिवानी रहेंगे, जींद भी है और रोहतक है उससे अलग। तो हिसार, सिरसा, भिवानी, जींद और रोहतक साइड में कपास होएगा। उसके बाद जौ की फसल अंबाला, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, मतलब ये तो सारी की सारी फरीदाबाद जितने भी एरिया हो गया ना हमारा हरियाणा का, मेनली वहाँ पे सभी जगह ये क्या है बोई जाती है। अंबाला, हिसार 2, 3, 4, 5, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, करनाल, मतलब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होती है ये बोई जाती है। उसके बाद चने की फसल भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, रोहतक आदि क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब जो चना है, चना भी वैसे भिवानी, हिसार, सिरसा यहाँ तो मेनली रहेगा, या महेंद्रगढ़, रोहतक, इन क्षेत्रों में क्या होएगा चने की पैदावार होती है। यह अब बोल सकते हैं कौन से एरिया में पड़ेगी, पश्चिमी क्षेत्रों में पड़ेगी। फिर आती है दलहन की दाल, तिलहन या दलहन, ये जो दोनों हैं ये फसलें भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा, जींद, गुड़गांव, सोनीपत आदि क्षेत्रों में क्या है उगाई जाती है। तो ये भी याद रखना, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, इन एरिया में क्या की जाती हैं उगाई जाती हैं। अब इनको याद करेंगे खरीफ फसलों को। खरीफ फसलों को याद करने का क्या ट्रिक है कि पहले वाला बताया था आज सच में राही में गेम खेला, और इसमें क्या रहेगा, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, तो यहाँ से याद करेंगे महर, तो मैं से क्या रहेगा मक्का याद रखना, और हर से क्या रहेगा अरहर। उसके बाद ग से गन्ना, धे से दह से दान या गधा लिखना, महर के गधा ने दिल से बाजा बजाया ऐसे भी याद कर सकते हो। तो धा से धान और ती से दिल से याद रखना आप तिलहन, अरहर आपका हो गया, और बा से बाजरा। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे बाजा बजाया, उस ये साइलेंट, जा से है बाजा में, जा से है जवार, और बजाया अब उसमें वो साइलेंट रहेगा। उसके बाद इन फसलों को, उनको आषाढ़ी फसल कहते थे रबी की को, और इनको क्या कहते हैं सावनी फसल। इन फसलों को जुलाई के प्रारंभ में बोया जाता है। तो याद रखना जो क्या है सावन है, सावन कब आता है जुलाई में, जुलाई के स्टार्टिंग में क्या कर देंगे इनको बो देंगे, क्योंकि अप्रैल मई में क्या होंगी फसल।
तो इन फसलों को सावनी फसल, दोबारा से बताता हूँ कि इन फसलों को सावन कहते हैं और सावनी फसल कहते हैं। आपको बताया था वो अप्रैल मई में काट ली जाती थी, तो 1-2 महीने बाद शुरू करेंगे ना, तो जून का वो अपना साइलेंट रहेगा, जुलाई में फिर से क्या करेंगे, दोबारा से फिर बोएंगे उसको, जुलाई में बोएंगे और अक्टूबर में बोई जाती थी। आर ओ बताया था आपको, इसको क्या है अक्टूबर से पहले सितंबर में क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो ये हमारी कौन सी रहेंगी, ये हमारी रहेंगी खरीफ की फसलें। और रबी की फसल की ट्रिक में बताई थी मैंने, आप बताना कमेंट करके कि क्या बताई थी। और खरीफ की में क्या बताया था, महर के जो वो था वो वाली आपने ट्रिक, दोनों के दोनों क्या करने कमेंट में एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप भूल लेना। और कब ये बोई जाती हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि कोई सी याद कर लो, खरीफ खरीफ को सोच लो धान से, और धान कब बोई जाती है, जुलाई में, और सितंबर में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद मक्का इस फसल में जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है जल की। इसकी खेती अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला, रोहतक जिलों में पाई जाती है। तो याद रखना कि खेती कहाँ पे करेंगे इसकी, अम्बाला, यमुनानगर साइड, पंचकुला साइड, रोहतक जिलों में। तो बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ती है इसमें। मक्का में जो मक्का होता है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती है। अब है चावल पूर्व में यहाँ चावल का उत्पादन आंशिक होता था। तो बोला पहले क्या था, जो पूर्व में चावल का उत्पादन बहुत पार्शली होता था। उसके बाद राज्य गठन के समय में वर्तमान समय तक चावल के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है। और बोला है कि राज्य का जिस टाइम पे गठन 1 नवंबर 1966 के समय से आज तक, क्या 2025 तक चावल के उत्पादन में अगर बोलेंगे तो 14 गुना मल्टीप्लाई कर लेना, वो इतनी ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है। तो पहले थोड़ा बहुत था और अब ज़्यादा मतलब ट्रेंड हो गया चावल की तरफ, जो इस राज्य में अब बेहद लोकप्रिय खाद्य फसल है। तो खाने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फेमस रहती है अब हरियाणा में चावल। राज्य में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, कहाँ पे बोया जाता है, धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, तो करनाल रहेगा, कैथल रहेगा, कुरुक्षेत्र रहेगा, अंबाला रहेगा, जींद रहेगा, सोनीपत रहेगा और हिसार रहेगा। ये मेनली जो है डिस्ट्रिक्ट, इनमें क्या है चावल की खेती की जाती है। राज्य का करनाल जिला बासमती चावल के उत्पादन में फेमस होता है वर्ल्ड में हमारा, और इसी को हम धान के कटोरे के नाम से भी जानते हैं, यह मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद इसके बाद है बाजरा इसकी बुआई सिंचित क्षेत्रों के मध्य जुलाई में तथा गैर सिंचित क्षेत्रों में प्रथम मानसूनी वर्षा में। तो जहाँ पे बुआई होती है वहाँ सिंचाई के जहाँ पे क्षेत्र है वहाँ तो मिड में जुलाई के, और जो गैर सिंचित है जहाँ में मतलब सिंचाई योग्य भूमि नहीं है, तो वहाँ मानसूनी वर्षा जब तक नहीं पड़ती है उसके बाद क्या कर देते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं। इसकी खेती सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद में होती है। जो बाजरा होता है इसकी खेती सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद, फरीदाबाद में होती है। तो याद रखना जो सिरसा की बेल्ट है ना, वहाँ पे मेनली ज़्यादातर फसलें होती ही हैं। तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद, तो उस एरिया में जो क्या आएंगे, ये होएंगे। तो आप याद रखना बाजरा मतलब करनाल साइड, इधरली साइड नहीं होता। ज्वार गर्म और शुष्क भागों में साधारण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। जो ज्वार होती है गर्म और शुष्क भागों में साधारण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो याद रखना ज्वार क्या है, गर्म और शुष्क दोनों में, ठीक है। तो इस एरिया में क्या करते हैं, जहाँ पे नॉर्मल वर्षा ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, तो उस हिसाब से क्या होती है, वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में नॉर्मल वर्षा वालों में ज्वार गर्म और शुष्क दोनों भागों में क्या कर सकते हैं, हम उगा सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि से अब फिर यहाँ पे सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद जिले प्रमुख है। तो ये हमारा क्या रहेगा, कृषि का टॉपिक रहेगा। आपको समझ में आया होगा इसमें से, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फसलें कितनी हैं, उसमें मानसून का क्या हिसाब है, और उसके बाद जब फसलें बोई जाती हैं तो कब कब कौन सी बोई जाती हैं, रबी और खरीफ फसलें हैं, उनको कैसे याद करना है, और उनके रिगार्डिंग अगर उनसे चावल है तो चावल किस एरिया में होता है। तो अगर ये थोड़ी थोड़ी मतलब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनको कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपका मतलब कृषि से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड मेरे को लगा तो मैं 1-2 वीडियो और डालूंगा इसी से रिगार्डिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने करवाया होगा आपको समझ में भी आता होगा। और आप प्लीज़ जितने भी हैं साथी जो देखने वाले हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है वो एकदम कोई भी ये लगा लो ग्रोथ पॉइंट पे नहीं जाता। तो उसके लिए सबसे पहले मेहनत होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट करके ये जो चैनल है आपका फैमिली की तरह, इनको आप ग्रो करवा सकते हो। इसमें कोई मैं फर्दर किसी को प्रेशराइज या किसी को इससे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो आपको उम्मीद है कि आपके ये समझ में आया होगा। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।